हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नई अपडेट है हमारे पास, जो कि अगर आप फार्मासिस्ट हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी देखने के लिए। अभी रिसेंट में रेलवे का, जिसको हम आरआरबी बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड 2024 ने अभी एक एनुअल कैलेंडर रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाई। लाइक डाइटिशियन की पोस्ट है, उसमें नर्सिंग की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की है। तो आज हम बात कर रहे हैं जो फार्मासिस्ट की अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है 2024 में। जुलाई से सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन का रिलीज हो जाएगा, उसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। लेकिन जैसे कि 2019 में आपकी आरआरबी की फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, उसके आधार पे और जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है आरआरबी ने अपना ऑफिशियल साइट पे, उसके आधार पे हम कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है वो किस पे है, वो है आरआरबी 2024, मतलब रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड। ठीक है, रेलवे की तरफ से है और रेलवे फार्मासिस्ट होता है। किस मंथ में आने वाली है, ये आने वाली है जुलाई से सितंबर। अभी बहुत ध्यान से समझना है, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। मींस वैकेंसी कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या इसका ग्रेड पे है, अभी ये भी कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, जैसे भी 2019 में कुछ पोस्ट आई थी, उसके आधार पे उसको बेस मान के हम कुछ आपको डिटेल्स बता रहे हैं। तो जो इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कब होना है, वो होना है जुलाई से सितंबर मंथ के बीच में। जुलाई से सितंबर मंथ 2024 में, मतलब आने वाला जो है अपकमिंग, वो आपको जुलाई से सितंबर के बीच में इसका पूरा नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्या डिटेल है, किस मोड में होना है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखो, जो हमारा इसका ग्रेड पे रहने वाला है वो हमारा ग्रेड पे 3rd। ठीक है, जो फार्मासिस्ट की 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसमें ग्रेड 3rd था और उसमें ग्रेड जो पे स्केल था वो था 29,200। ग्रेड पे कितना था, वो था 29,200। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म। ठीक है, मतलब अगर आप बी फॉर्म स्टूडेंट हैं तब भी एलिजिबल है, अगर आप डी फॉर्म स्टूडेंट हैं तब भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें फ्रेशर लिए जाएंगे फिर एक्सपीरियंस। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है भाई किस स्टेट के लोग इसको फिल कर सकते हैं। जो अभी आपकी जुलाई से सितंबर मंथ के बीच में वैकेंसी आने वाली है, ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन उनके स्टेट काउंसिल में हो चुका है या फिर दिल्ली रीजन से है, वो सभी लोग इसमें एलिजिबल है। मींस ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप वहां पे एलिजिबल हो। आप बी फॉर्म हो तब भी एलिजिबल हो, अगर आप बी फॉर्म हो तब भी एलिजिबल हो। ठीक है, बात करें भाई इसमें एज लिमिट। एज लिमिट अभी तक जो वैकेंसी आई थी इनकी 2019 में, उसके आधार पे 35 ईयर्स इसका एज लिमिट था। ठीक है, 35 साल इसकी एज लिमिट थी। और एग्जाम कैसे होना था इसका जो एग्जाम था वो सीबीटी था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको बैठना है, वहां पे अटेंड करना है। मार्किंग की बात करें तो जो मार्किंग इसकी होती है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आजकल आप तो देख ही रहे हैं कि जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ दी सभी एग्जाम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। और उसी तरह से आरआरबी में भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी आपने एम्स में भी फिल किया हुआ फॉर्म, वहां पे देखा होगा कि क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं। उसी तरह आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पूरे एग्जाम को इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैटेगरी ए में क्या रखा है, उन्होंने रखा है प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब होता है कि इसके जो 70 क्वेश्चन है ना, टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे 100 मार्क के मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब होता है कि 70 क्वेश्चन आपके कहां से लिए जाएंगे भाई, 70 आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे ओनली फार्मेसी बैकग्राउंड। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपके लिए जाएंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी आपके लिए जाएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, कितने लिए जाएंगे, यहां पे 10 क्वेश्चन, मतलब 10 यहां से हो गए, 10 यहां से, और 70 क्वेश्चन फार्मेसी के, ये आपके हो गए 90। एंड हमारा डी नंबर बच रहा है जनरल साइंस। लाइक आपका केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी हो सकता है, फिर कोई लाइफ साइंस का क्वेश्चन हो सकता है। तो टोटल हमारे 10 10 10, मतलब ये हमारे हो गए 30 एंड 70। टोटल जो रेशियो इसका मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के,
मेजोरिटी में जो आपका कवर कर रहा है वो 70 नंबर कर रहा है, मतलब 70% क्वेश्चन आपके फार्मेसी से होंगे। रिमेनिंग जो 30% क्वेश्चन है वो आपको जीएस से मिलेंगे, जीके से मिलेंगे, रीजनिंग से मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे, अर्थमेटिक्स से मिलेंगे, ठीक है। तो इनसे सब मिलेंगे 30% क्वेश्चन। टोटल मार्क आपको बता दिया मैंने, 100 का आपको मिलने वाला है। अगर हम एग्जाम टाइम की बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए 100 क्वेश्चन। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें जो 2019 में रहा है, वो ओबीसी जनरल के लिए 500 रुपए था एंड एससी एसटी के लिए आपका जो फीस था इसका वो था 250, मतलब 250 रुपए। और लगभग जो हमारा अभी जुलाई से सितंबर 2024 में आने वाला है, सेम यही चीजें रहने वाली हैं। हाँ, अगर कोई गजट में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चेंज हो रहे हैं, तो आपको एज सच यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही पूरी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका है सिलेबस। भाई सिलेबस इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई सिलेबस हमें पता लगेगा तभी तो पढ़ पाएंगे। आपने यहाँ पे देखा कि प्रोफेशनल एबिलिटी के 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन है? 70। तो भैया हमें टारगेट तो फार्मेसी को ही करना है, फार्मा को करना है, लेकिन नॉन फार्मा को भी करना है। तो अगर हम 70 नंबर का टारगेट करेंगे तो हमें पढ़ने पड़ेंगे ये फार्मेसी के जितने सब्जेक्ट हैं पूरे, ठीक है। पहले एक चीज और समझ लो, जो सिलेबस है ना, अगर आपने डी फॉर्म किया है तो पूरा डी फॉर्म का सिलेबस, अगर आपने बी फॉर्म किया है तो पूरा बी फॉर्म का सिलेबस पूछा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्टेट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनसे भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। पहला आप थोड़ा समझ लीजिए फार्माकोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं और डिजीज की कौन सी डिजीज में कौन सी दवाइयां चल रही हैं, उनका साइड इफेक्ट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स आल्सो नोन एज बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी। इस पे मोस्टली आपको मिलते हैं डोजेस फॉर्म से, लाइक आपका पैरेंट्रल है, ओरल है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, इनहेलेशनल है, टैबलेट है, कैप्सूल है, एरोसोल है, आपका सिरप है, जेल है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी डोजेस फॉर्म है उनके एवेल्युएशन क्या है, पैरामीटर्स क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लाइक आपका IR है, यूबी है, NMR है, HPLC है, TLC है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है वहां पे वो हम यूज करते हैं और वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें हम हर्बल मेडिसिन, प्लांट्स ओरिजिन्स का यूज करते हैं और बहुत सारी औषधि होती है, लाइक आपका तुलसी है, नीम है, जिंको बायलोबा है ना, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी हर्ब्स है, उनका अध्ययन करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, हमारे माइनर सब्जेक्ट में आते हैं कि भाई कौन सी बैक्टीरिया है, वायरस को कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, बैक्टीरिया है, एनोरोबिक है, यूरोबिक है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी बैक्टीरिया आती है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री। जितने भी हमारे बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स हैं, लाइक आपका अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, कैसे उनकी सिंथेसिस होती है, क्या स्टार्टिंग मटेरियल होता है, क्या इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्या कौन सा अमीनो एसिड कौन सी डिजीज में इन्वॉल्व होता है ना। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री मिलती है। उसके अलावा इसमें डायग्नोस्टिक टूल भी होते हैं, बहुत सारे टेस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। इसमें जितने भी कानून होते हैं, नियम होते हैं, लाइक आपका मैजिक रेमेडी एक्ट क्या होता है, फार्मेसी एक्ट क्या होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या होता है ना, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट क्या होता है, तो उसके अंतर्गत आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक है, तो पूरा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और इसके अलावा नॉन फार्मा की बात करें तो आपको जीके है, जीएस है, अर्थमेटिक है, इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, इन सब का आपको विस्तृत नॉलेज होना चाहिए और अच्छा रिवीजन होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।